You don't freeze in interviews because you don't know English. You freeze because your brain is trying to do too many things at the same time. आप जवाब सोच रहे होते हैं, ग्रामर ठीक कर रहे होते हैं, इंप्रेशन मैनेज कर रहे होते हैं और साथ साथ डर को भी संभाल रहे होते हैं, नहीं क्या? आज का वीडियो कोई मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल इंटरव्यू सर्वाइवल सिस्टम है जिससे आप किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन का जवाब कामली, कॉन्फिडेंटली और क्लियरली दे पाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश इंटरव्यूज, मीटिंग्स और क्लाइंट कन्वर्सेशन में नेचुरली कॉन्फिडेंट लगे तो हमारा फ्री ट्रिपल सिस्टम मास्टर क्लास जरूर देखिएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरव्यू ब्रेकडाउन्स रोज नहीं मिलते। अब जरा इमेजिन कीजिए, इंटरव्यूअर ने सवाल पूछा, सिंपल क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको जवाब पता है, एक्सपीरियंस भी है, अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन जैसे ही सवाल खत्म होता है माइंड ब्लैंक, हार्ट रेट बढ़ जाता है। आप सोचते हैं पहला सेंटेंस क्या हो, कहीं ग्रामर गलत ना हो जाए, एक्सेंट जज हुआ तो क्या। बस यहीं से फ्रीजिंग शुरू होती है। ये कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है दोस्तों, ये रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर की कमी है। लेट्स बी क्लियर, interviews don't reward perfect English. No. Interviews reward structured thinking delivered calmly. और स्ट्रक्चर सीखा जा सकता है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है। So rule number 1 is understanding why your mind freezes in interviews. Most professionals think they freeze because they lack vocabulary. और रियलिटी ये है कि इंटरव्यू में आपका ब्रेन ट्रांसलेशन मोड में चला जाता है। हमेशा हिंदी थोड़ आएगा, फिर इंग्लिश सेंटेंस निकलेगा, फिर ग्रामर भी चेक होगी। हाँ, तब तक अपना कॉन्फिडेंस किनारे। इस लूप में रिस्पॉन्स लेट हो जाता है, नहीं क्या? इंटरव्यूअर साइलेंस को कंफ्यूजन समझ लेता है, आप नर्वस दिखने लगते हैं। इवन व्हेन यू आर कॉम्पिटेंट, आई एम नॉट सेइंग कॉन्फिडेंट, यू आर कॉम्पिटेंट। इसलिए पहला शिफ्ट क्या है? वो ये कि स्टॉप प्रिपेयरिंग आंसर्स, start preparing response framework. For example, interview question आया, can you tell me about a difficult situation at work? तो आंसर कैसे देंगे? Yes, in my previous role, we faced a tight deadline with limited team availability. I focused on prioritizing tasks and aligning stakeholders early. As a result, we delivered the project on time without compromising quality. आपने नोटिस किया? Calm pace, no translation, just clear flow. And rule 2 is the universal interview structure that works for any question. Any interview answer can be handled with a simple 3-part flow. Context, action, outcome. आप डिटेल नहीं दे रहे, आप स्टोरी बता रहे हैं। इंटरव्यूअर स्टोरीज याद रखते हैं, सेंटेंसेस नहीं। जब आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो दिमाग को डायरेक्शन भी मिलती है, और जब दिमाग को डायरेक्शन मिलती है ना, तो फ्रीज अपने आप कम हो जाता है। चलिए सोचिए, क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट अ चैलेंज यू फेस्ड एट वर्क। आप ऐसे शुरू करते हैं कि पहले लेते हैं कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? इन माय प्रीवियस रोल वी फेस्ड अ टाइट डेडलाइन विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इसके बाद क्या आएगा? एक्शन, आई टुक ओनरशिप ऑफ प्रायोरिटाइजिंग टास्क एंड अलाइन द टीम ऑन क्विक विंस। और तीसरा क्या होगा? रिजल्ट, यानी कि आउटकम, वी डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड इंप्रूव्ड क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। और ये फ्लुएंट इसलिए लगता है क्योंकि ये प्लान्ड है, ये परफेक्ट नहीं है। तो एक बार फिर क्वेश्चन मैं पूछता हूं और आंसर देखिए। जैसे क्वेश्चन आया, डिस्क्राइब ए चैलेंज यू हैंडल्ड सक्सेसफुली। सो आप ऐसे कुछ शुरू करेंगे, द चैलेंज वाज मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज फ्रॉम 2 क्लाइंट्स। आई क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशंस, रीस्ट्रक्चर्ड टाइमलाइंस एंड कम्युनिकेटेड ट्रांसपेरेंटली। नाउ दिस हेल्प बोथ क्लाइंट्स स्टे अलाइन्ड and reduced escalation. Rule 3 is never answering interviews like exam. बहुत से लोग इंटरव्यूज को अपना वाइवा समझ लेते हैं। क्वेश्चन सुना, आंसर देना है, मार्क्स मिलेंगे। लेकिन इंटरव्यूज कन्वर्सेशंस होते हैं, इंटरोगेशंस नहीं। जब आप आंसर देते समय कन्वर्सेशनल टोन रखते हैं ना, तो इंटरव्यूअर भी रिलैक्स करता है, आप रिलैक्स दिखते हैं, और रिलैक्स्ड इंग्लिश हमेशा कॉन्फिडेंट लगती है। इंस्टेड ऑफ मेमोराइज लाइन्स, यूज कन्वर्सेशनल ओपनर्स लाइक, आई वुड लाइक टू गिव यू अ क्विक कॉन्टेक्स्ट हियर। Oh, that's an interesting question. Let me break it down. Oh, let me share a brief example from my experience.
देखिए ये फिलर्स नहीं है, ये थिंकिंग ब्रिजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा व्हाट मोटिवेट्स यू एट वर्क, तो आप बोलिए और दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। What motivates me most is solving problems that create visible impact. For example, when I see a process improve because of my input, it pushes me to do better. देखा आपने natural tone, conversational entry. So rule 4 is learning how to buy thinking time without panicking. Freezing का सबसे बड़ा डर साइलेंस होता है, लेकिन साइलेंस आपकी एनिमी नहीं है। बिलीव मी, अनकंट्रोल्ड साइलेंस प्रॉब्लम हो सकती है, कंट्रोल्ड पॉज पार है। जब इंटरव्यूअर सवाल पूछे ना, तुरंत जब मत कीजिए, पॉज, स्माइल एंड ब्रीथ, फिर बोलिए दैट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक थ्रू दिस फॉर अ मोमेंट, या आई वांट टू गिव यू अ क्लियर आंसर सो लेट मी स्ट्रक्चर दिस फॉर सर। देखिए ये डिले नहीं है, ये मैच्योरिटी सिग्नल है। सीनियर प्रोफेशनल साइलेंस से डरते नहीं हैं। तो जरा प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन आया, हाउ डू यू हैंडल प्रेशर? दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, लेट मी पुट दिस इन पर्सपेक्टिव। सो आई ब्रेक प्रेशर इनटू प्रायोरिटीज, आई फोकस ऑन व्हाट इज कंट्रोलेबल एंड कम्युनिकेट अर्ली if risks appear. Now pause phrase and structured reply. That's what you require. So rule 5 is the 1-minute rule for every interview answer. Most candidates either under answer or over explain. दोनों ही गलत है। आइडियल आंसर लेंथ होती है अराउंड 45 to 60 सेकेंड्स। अब इतना लंबा कि वैल्यू दिखे और इतना छोटा कि क्लैरिटी बनी रहे। अगर आप 2-3 मिनट बोलते हैं ना तो इंटरव्यूअर लॉस्ट हो जाता है, और अगर आप 15 सेकंड में खत्म कर देते हैं तो डेप्थ मिसिंग लगती है। तो प्रैक्टिस दिस डेलिबरेटली। घर पे टाइमर लगाइए, एक क्वेश्चन उठाइए और 60 सेकंड्स में आंसर कीजिए एंड देन स्टॉप। ओवर टाइम आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कंसाइज होना सीख जाता है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। टेल मी अबाउट योर लीडरशिप स्टाइल। आई फोकस ऑन क्लैरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। आई सेट एक्सपेक्टेशंस अर्ली, stay available for support, and encourage ownership. Now, this approach has helped my teams deliver consistently. So, this is concise, complete, and confident. देखिए, अब तक आपने सीखा कि फ्रीज क्यों होता है और स्ट्रक्चर कैसे बनता है, लेकिन एक बड़ा डर अभी बाकी है। क्या? Unexpected questions. What are your weakness? Why should we hire you? Why are you leaving your current job? एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ माइंडसेट शिफ्ट होता है। पहले रूल 6, and rule 6 is reframing scary questions into safe categories. इंटरव्यूज में क्वेश्चंस अलग अलग लगते हैं, लेकिन कैटेगरीज लिमिटेड होती हैं। Like there will be strength questions, there will be failure questions, there will be motivation questions, there will be fit questions. जब आप कैटेगरी को पहचान लेते हैं ना, तो क्वेश्चन नया नहीं लगता। आप रिस्पॉन्स बकेट से आंसर निकालते हैं। आपके अलग अलग रिस्पॉन्स बकेट्स हैं। आप ट्रांसलेट नहीं करते, रिकॉल करते हैं, और ये स्किल फ्रीज को ऑलमोस्ट खत्म कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन इज व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? मान लो ये आया, तो आप कैसे कहेंगे? देखिए, एक तो ये सेल्फ क्रिटिसिज्म नहीं मांग रहा है, ये सेल्फ अवेयरनेस और इंप्रूवमेंट माइंडसेट को चेक कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं, वन एरिया आई हैव बीन कॉन्शियसली वर्किंग ऑन इज डेलीगेटिंग मोर इफेक्टिवली, एंड देन शो एक्शन, देन शो इंप्रूवमेंट। देखिए, ये ऑनेस्टी है, इनसिक्योरिटी नहीं है। आप बता रहे हैं कि मुझे क्या करना है। एक बार और देखते हैं। जैसे उन्होंने पूछा व्हाट इज योर बिगेस्ट वीकनेस? अगेन, one area I have worked on is delegating sooner. Earlier, I tried to manage too much myself. Now, I involve the team early, which has improved efficiency. ये उसी क्वेश्चन का आंसर देने का दूसरा तरीका है। ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए चलते हैं रूल 7 की तरफ। That is learning how to think in bullet points while speaking in sentences. इंटरव्यू के दौरान ब्रेन पैराग्राफ नहीं बनाता, ब्रेन बुलेट पॉइंट्स बनाता है। आप माइंड में पॉइंट्स रखिए, अपने मुंह से सेंटेंसेस अपने आप निकलने दीजिए। अगर आप सेंटेंस बाय सेंटेंस प्लान करेंगे ना, तो फ्रीज तो होगा ही, और अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट सोचेंगे तो फ्लो आएगा। इसलिए प्रिपरेशन लिखने की नहीं, थिंकिंग की होनी चाहिए। इंटरव्यू में क्वेश्चन आया, हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल प्रायोरिटीज? तो आप कैसे आंसर देंगे? जरा लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। जैसे, आई यूजुअली फोकस ऑन 3 थिंग्स: अर्जेंसी, इम्पैक्ट एंड डिपेंडेंसी। दिस हेल्प्स मी सीक्वेंस टास्क एंड अवॉइड लास्ट मिनट प्रेशर। नाउ let's move on to rule 8, which is stopping translation permanently. इंटरव्यू में ट्रांसलेशन पॉइजन है बॉस। अगर प्रोसेस ये है ना कि हिंदी थॉट, इंग्लिश कन्वर्जन और ग्रामर चेक, तो आंसर पक्का स्लो होगा। इंस्टेड
Think in intent. What do I want to convey? This is the intent. Clarity of intent लैंग्वेज को गाइड करती है. देखिए डेली ड्रिल बिल्कुल सिंपल है. तो आप करना क्या, आपने मिरर के सामने खड़े होइए, एक क्वेश्चन को पिक कीजिए और कॉन्टिन्यूअसली बोलिए 90 सेकेंड तक. नो स्टॉपिंग, नो करेक्टिंग. फ्लो बिल्ड कीजिए, एक्यूरेसी नहीं, गलती होने दीजिए. चलिए शुरू करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते हैं. Why do you want this role? आंसर दीजिए. हाँ, this role aligns with my experience and allows me to contribute at a higher level. I see scope to add value while growing professionally. There's no translation, direct intent. And rule number 9 is recording yourself from day one. देखिए अगर आप खुद को नहीं सुनते ना तो इम्प्रूवमेंट इमेजिनरी रहेगा ही. रिकॉर्डिंग अनकंफर्टेबल होती है, याद रखिए बिल्कुल, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट से नहीं आती, ये भी समझ लीजिए. डेली नॉन नेगोशिएबल है ये. वन मोर क्वेश्चन, वन रिकॉर्डेड आंसर एंड रिव्यू ओनली फॉर क्लैरिटी, नॉट फॉर करेक्शन. एक्सेंट इग्नोर कीजिए, माइनर ग्रामर इग्नोर कीजिए. आस्क ओनली वन थिंग, वाज माय मैसेज क्लियर? जब क्लैरिटी दिखने लगती है ना, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बनता है. सो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? बहुत पूछा जाता है, तो आंसर दीजिए जरा. हाँ, in 5 years, I see myself in a role with greater responsibility, contributing to strategic decisions and mentoring others. देखिए ये क्लियर है, स्टडी है and no overthinking. So rule 10, that is handling follow-up questions calmly. Interviewers push candidates not to trap them but to test depth. Follow up आए तो पैनिक मत कीजिए. क्या करेंगे? Pause, acknowledge and respond. I see why you are asking this. That's a valid follow-up. Thinking aloud allowed है, reframing allowed है, panicking optional है. अब रेजोल्यूशन की बात करते हैं. एक समय था जब मैं भी इंटरव्यू से डरता था, बिल्कुल आंसर्स लिखता था, रिहर्स करता था, कभी कभी तो क्रैम्प भी करता था. लेकिन रियल शिफ्ट तब आया जब मैंने इंटरव्यू को परफॉर्मेंस नहीं समझा, प्रोसेस समझना शुरू किया. बस अब ये कीजिए. इंग्लिश फ्लुएंसी इंटरव्यू में गिफ्ट नहीं है, ये एक सिस्टम है और सिस्टम फॉलो करने से फ्रीज खत्म होता है, समझ लीजिए. अगर आप चाहते हैं कि अगला इंटरव्यू डर नहीं कंट्रोल दे तो फ्री ट्रिपल सिस्टम मास्टर क्लास जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है. और हाँ, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगे तो लाइक करा कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला इंटरव्यू रेडी गाइड मिस ना हो. रिमेंबर, इंटरव्यूज परफेक्ट इंग्लिश नहीं मांगते, दे डिमांड काम थिंकिंग, क्लियर स्ट्रक्चर एंड विजिबल कॉन्फिडेंस. और ये तीनों स्किल्स हैं और आप आज से ही इन्हें बिल्ड कर सकते हैं. मिलेंगे अगले सेशन में.